बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। अगर हम आज बात करेंगे दैट्स हीट रिलेटेड इलनेस। हीट रिलेटेड इलनेस, द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमन हीट रिलेटेड इलनेस। अगर हम बात करेंगे एथलीट्स आर especially susceptible to different heat related illnesses, जो कि यहाँ पे लिखे हैं मैंने कॉमन हीट रिलेटेड इलनेस कि द एक्सट्रीम climate conditions causes different illnesses, whether the external environment have much more humidity, much more extreme hot weather या extreme cold weather causes different illnesses to our body. But the important thing that we discussed is the related heat related illnesses. Athletes are especially susceptible because they have to play in a hot weather, they have to play in a cold weather, and when they try to play in a hot weather, there are chances of dehydration, sunburn, heat cramps, heat rashes, heat exertion, heat strokes या वाटर इंटॉक्सिकेशन जिसको बोलते हैं हाइपोनोट्रेमिया। मोस्ट सीरियस अगर हम देखेंगे हीट इलनेसेस में होते हैं, एन एथलीट कैन प्रिवेंट इट बाय फॉलोइंग द बेसिक गाइडलाइंस एंड हीडिंग द वार्मिंग साइंस एंड सिम्टम। व्हेन अ प्लेयर इज इन अ प्ले फील्ड, जब एक प्लेयर प्ले फील्ड में होता है, he will feel the signs, symptoms regarding that he will get involved into heat related illness. If he did not work, if he did not look, if he did not follow the signs or symptoms, if he ignored them, then there will be these disease disorders and illnesses may cause different disorders and that may be happen to them. They are life threatening. These illnesses are life threatening, but the common and heat related illnesses can be prevented if we did follow the proper procedures, if we follow the proper guideline. Normally हमारी जो body temperature होता है, it's regulated by the hypothalamus gland. एंड जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन के लिए इफ देयर इज एक्सेस टिल इट रीच टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, जो हमारी ग्लैंड्स होते हैं दैट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट तक हम बेयर कर सकते हैं। 37 जो हमारी इंटरनल बॉडी की जो वो होती है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, आफ्टर दैट इट मे बी फीवर, आफ्टर दैट इट मे कॉज फीवर। नॉर्मली हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होती है दैट इज रेगुलेटेड बाय स्वेटिंग। जब स्वेटिंग हो जाती है इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर आ जाता है, वो पोर्स खोलते हैं। आफ्टर दैट इट फील्स मच मोर, इट फील लिटिल बिट रिलैक्सेशन, पोर्स जब खुलते हैं व्हेनेवर देयर इज मच मोर स्वेटिंग। और स्वेटिंग की वजह से हमें क्या होता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो होती है वो रेगुलेट होती है। एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन लिमिट द स्वेट रेस्पॉन्स इंक्लूडिंग इंटेंस एक्सरसाइज। अगर हम ज्यादा से ज्यादा क्या स्वेट रेस्पॉन्स में क्या होता है, स्वेटिंग में क्या होता है कि फर्स्ट intense exercises in a high temperature can cause, or a high humidity can cause the loss of much more sweating. ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है अगर हम इंटेंस हाई टेम्परेचर में एक्सरसाइज करें, ह्यूमिडिटी में करें। एंड इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन कि ओबेसिटी, इफ यू हैव ओबेसिटी, if you have much more fats it will sweat much more, if you have fever, if you have dehydration
if you have illness, medication or alcohol, something like that, that may cause much more sweating. That may cause much more sweating. When an athlete develops a heat illness, कैसे हो जाता है? When we perform in a ground, it may cause a heat illness. Number first, dehydration हो जाएगी. It may, क्योंकि हम क्या usually जब when we exercise more than when we make exertion, when we make exercise for excessive time, excessive limit के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग हो, इससे क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाती है. इट विल ऑल्सो मेक्स द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है हमारी बॉडी में. अगर हम पहले बात करेंगे नंबर फर्स्ट, इट्स ये हीट स्ट्रोक की बात करेंगे. हीट स्ट्रोक्स क्या होता है? इट्स विक्टिम सिंपली वी डिड नॉट फील प्रिकॉशन. जब हम आवर कंडीशन कॉमन इज दैट हीट लाइक क्रैप्स हो जाते हैं, हमारी हीट एग्जॉशन होते हैं. इट नीड्स मेडिकल इमरजेंसी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ. एक तो होता है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक. एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में क्या होता है? a person continues to sweat. Continuous sweat होता है despite the increased core of temperature. Heat stroke is made of core temperature above 105 Fahrenheit and mental states change such as confusion हो जाता है, disorientation हो जाती है, calmness रह जाती है. Sometimes it may lead to a coma. और हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की. डिहाइड्रेशन भी होता है कि एसेंशियल फॉर न्यूमरस फंक्शंस ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी फ्लूइड लेवल जो होती है दैट बिकम्स डिप्लेटेड, मिनिमाइज हो जाती है थ्रू इंक्रीज्ड स्वेटिंग. या तो स्वेटिंग ज्यादा होती है या मतलब फ्लूइड हम ज्यादा इनटेक नहीं कर पाते हैं, इनएडिक्वेट फ्लूइड्स हम लेते हैं, या डिहाइड्रेशन कैन ओकर समथिंग अदर कॉजेस आर देयर. Reduction in support, it reduce the support performances. These are the heat burners. Burners maybe it may be sometimes like sometimes the upper part of the upper layer of our skin can burn, या rashes हो जाते हैं जिससे वो क्या आते हैं, खुजली सी लगते हैं. Some kind of allergy can happen. These may be the cause of these heat related.